हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक रिंग है जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। स्टेशनरी रिंग है ये, ठीक है। मतलब इस रिंग को मैं अपने हाथों से पकड़े हुए हूं। ये रिंग रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। और ये क्या होगी, रिंग की एक्सिस। और मान लो ये डिस्टेंस है √3r। मैंने यहां से m पॉइंट मास को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग वो टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग आएगी ना, सही बात है। तो इस पॉइंट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग। तो ये पॉइंट मास की स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे ये टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग मूव करेगा पॉइंट मास, इस पॉइंट मास की स्पीड बढ़ती जाएगी और इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। और देखो, ये पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करेगा ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इस पॉइंट मास की। तो मैंने यहां से इस पॉइंट मास को रेस्ट से रिलीज किया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस डायरेक्शन में आएगा इस पॉइंट मास पे, टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू रिंग। तो ये पॉइंट मास टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग मूव करेगा, स्पीड बढ़ेगी पॉइंट मास की। तो जब ये पॉइंट मास सेंटर ऑफ द रिंग से पास हो रहा होगा, तो मान लो पॉइंट मास की रफ्तार होगी या स्पीड होगी v0, वो फाइंड आउट करो। इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, √g कैपिटल M बाय R। बी ऑप्शन में √gm/2r। सी ऑप्शन में √2gm बाय R। और डी ऑप्शन में √3gm बाय R, ठीक है। तो जब ये पॉइंट मास इस रिंग के सेंटर से पास हो रहा होगा ना, तो मान लो पॉइंट मास की रफ्तार होगी v0, तो वो v0 फाइंड आउट करना है। ये चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट B। तो A से B ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट मास पे इस डायरेक्शन में आएगा ना, जिसकी वजह से इस पॉइंट मास की रफ्तार क्या होगी, बढ़ेगी। A to B स्पीड ऑफ पॉइंट मास विल इंक्रीजेज, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेज। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करेगा ये, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो इस पॉइंट मास पे A से B, ठीक है। तो अब देखो, A पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। पॉइंट मास को मैंने रेस्ट से रिलीज किया ना, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। और इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये हाइपोटेन्यूस, ये कितनी आ जाएगी,
रूट आर का स्क्वायर प्लस रूट 3r का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगी 2r। ठीक है, इज इक्वल टू इस बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर, और इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया सबसे पहले तो वी नॉट स्क्वायर बाय 2 ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा जी कैपिटल एम बाय आर को कॉमन ले लिया 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर बाय 2 देखो कितना आ गया, 1 माइनस 1/2 1/2, तो जी कैपिटल एम बाय 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो वी नॉट कितना आ गया, रूट जी कैपिटल एम बाय आर। ठीक है, तो जब मेरा ये पॉइंट मास इस रिंग के सेंटर से पास हो रहा होगा ना, तो इस पॉइंट मास की रफ्तार या स्पीड वी नॉट कितनी होगी, रूट जी कैपिटल एम बाय आर। ये मेरा आंसर हो गया, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब देखो इसके बाद की स्टोरी क्या होगी, तो देखो इस रीजन में अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रिंग, सही बात है। तो अब क्या होगा, इसकी रफ्तार कम होती जाएगी पॉइंट मास की, मतलब काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। तो कुछ यहां पे आके ये मेरा पॉइंट मास रेस्ट पे आएगा फॉर ए मोमेंट। ठीक है, और ये दूरी रूट 3r ही होगी पक्का, या फाइंड आउट भी कर सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हुए। तो रफ्तार बढ़ी, बी पॉइंट पे रफ्तार मैक्सिमम हुई रूट जी एम बाय आर, फिर रफ्तार घटी, घटती घटती यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया पॉइंट मास। ठीक है, सेंटर से कितनी दूर, रूट 3r दूर, ये और ये दोनों बराबर होंगी, फिर रफ्तार बढ़ेगी, फिर जब ये सेंटर से पास हो रहा होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी इतनी ही, फिर रफ्तार घटेगी, फिर यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, मतलब ये ओसिलेशंस जारी रहेंगी इस पॉइंट मास की, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये ओसिलेशंस नहीं रुकने वाली। ठीक है, अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मान लो ये रिंग है जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर, स्टेशनरी रिंग है ये। ठीक है, स्टेशनरी रिंग मतलब इस रिंग को मैं अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ये रिंग रेस्ट पे ही रहेगी, ऐसा गिवन है। और ये रिंग की एक्सिस होगी। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस है रूट 3r गिवन, और ये कोई पॉइंट है ए, मैंने यहां से इस ए पॉइंट से एम पॉइंट मास को इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार देके छोड़ दिया, ऐसे थ्रो कर दिया वी नोट रफ्तार देके। ठीक है, तो देखो इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है ड्यू टू रिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग, और इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में होगी ड्यू टू रिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग। और मैंने इस ए पॉइंट से एम पॉइंट मास को, स्मॉल एम पॉइंट मास को
इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार देके छोड़ दिया, तो देखो क्या होगा, यहां से यहां तक ए से बी तक, तो क्या होगा, रफ्तार बढ़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, रफ्तार बढ़ेगी ऑब्वियसली। और फिर जब ये सेंटर ऑफ द रिंग से पास होगा तो फिर इसके बाद में रफ्तार घटेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे आएगा ना पॉइंट मास पे ड्यू टू रिंग, तो रफ्तार घटेगी। और मैंने ऐसा पाया ये रफ्तार घटती 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 घटती, मान लो ये इनफाइनाइट है, ये डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। इस पॉइंट मास की रफ्तार घटती 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 गई और ये मेरा पॉइंट मास यहां पे पहुंच गया इन्फिनिटी पे, मतलब इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गया। और यहां पे पॉइंट मास की रफ्तार मान लो v1 है, तो v1 ऑब्वियसली 0 से ज्यादा होगा, 0 या 0 से ज्यादा होगा। मैंने यहां से पॉइंट मास को थ्रो किया इस डायरेक्शन में v नोट रफ्तार देके, यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ेगी और फिर आगे रफ्तार घटती जाएगी, घटती गई और ये मान लो यहां पे इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाती है, तो मतलब यहां तक मेरा पॉइंट मास पहुंचा है। रिंग से कितनी डिस्टेंस दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ये पॉइंट मास पहुंच गया, रफ्तार घटती गई यहां पे पहुंच गया। और यहां पे पॉइंट मास की रफ्तार v1 0 या 0 से ज्यादा होगी, तभी तो पॉइंट मास यहां पे इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मास इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच जाए, ऐसा होने के लिए v नोट की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए, v नोट की वैल्यू कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए, वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, √G⁻m/r। बी ऑप्शन में √2Gm/R। सी ऑप्शन में √Gm/2r। डी ऑप्शन में √3Gm/R, ठीक है। मतलब मैं यहां से इस पॉइंट मास को कम से कम कितनी रफ्तार देके जरूर छोड़ूं कि ये यहां पे पहुंच जाए, इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच जाए, ठीक है। तो मतलब v नोट की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सोल्व करते हैं। तो देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, मैंने यहां पे इस पॉइंट मास को v नोट रफ्तार देके छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा, ऐसे थ्रो किया, तो यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, यहां से यहां तक रफ्तार घटेगी, घटती जाएगी। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मेरा पॉइंट मास यहां पे पहुंच गया इन्फिनिटी पे, मतलब इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर आ गया। तो मतलब यहां पे जब ये पॉइंट मास पहुंचेगा तो इस पॉइंट मास की रफ्तार v1 होगी, और जो कि 0 या 0 से ज्यादा होगी, तभी तो ये पॉइंट मास इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर आ पाएगा। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ये पॉइंट मास इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गया यहां पे, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही मूव किया होगा ड्यू टू रिंग, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी, और ये इन्फिनिटी पे मान लो सी पॉइंट है, तो मैं E A = EC मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो ½m v0², और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे वो कितनी हो जाएगी, -Gm डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी 2r। इस राइट एंगल ट्रायंगल से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या हिपोटेन्यूज 2r आ जाएगी, ठीक है।
इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम v1 स्क्वायर, और यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। ठीक है, तो स्मॉल m बाय 2 से स्मॉल m बाय 2 कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वायर कितना आ गया, v नोट स्क्वायर माइनस g कैपिटल M बाय 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो r आ गया, g कैपिटल M बाय r। तो v1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, v नोट स्क्वायर माइनस g कैपिटल M बाय r। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ v नोट स्क्वायर माइनस g कैपिटल M बाय r। अब देखो इस पॉइंट मास को इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर पहुंचना है तो इस सी पॉइंट पे इस पॉइंट मास की जो रफ्तार है v1 उसको 0 या 0 से ज्यादा होना पड़ेगा ना, तो v1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और v1 ये आया है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट के अंदर v नोट स्क्वायर माइनस g कैपिटल M बाय r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब v नोट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट g कैपिटल M बाय r। ठीक है, तो v नोट की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, रूट g कैपिटल M बाय r। तो ये मेरा आंसर हो गया, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब अगर मैं इस पॉइंट मास को यहां पे रूट g कैपिटल M बाय r स्पीड देके या इससे ज्यादा स्पीड देके इस डायरेक्शन में थ्रो करूंगा तो रफ्तार बढ़ेगी यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक रफ्तार घटेगी, घटती घटती रफ्तार घटती घटती ये पॉइंट मास यहां पे जरूर पहुंचेगा इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। मतलब यहां पे ये v1 जो रफ्तार है वो 0 या 0 से ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, अगर यहां पे स्पीड v नोट रूट g कैपिटल M बाय r के बराबर या उससे ज्यादा हुई तो ये पॉइंट मास यहां तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट मास को यहां पे जो v नोट रफ्तार दूं वो रूट g कैपिटल M बाय r से कम हो मान लो, तो यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ेगी और फिर रफ्तार घटेगी, रफ्तार घटती जाएगी, तो यहां पे कुछ आके मेरा m पॉइंट मास एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और ये दूरी स्मॉल r पक्का रूट 3 कैपिटल R से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में रफ्तार बढ़ेगी, यहां पे रफ्तार मैक्सिमम होगी और फिर रफ्तार घटेगी और घटती घटती कुछ यहां पे आके रफ्तार 0 हो जाएगी, मेरा m पॉइंट मास यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, इतनी ही होगी स्मॉल r। ठीक है, तो अगर मैं यहां से m पॉइंट मास को इस डायरेक्शन में v नोट रफ्तार दूं और अगर वो रूट g कैपिटल M r से कम हो तो यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ेगी ऑब्वियसली, फिर रफ्तार घटेगी, रफ्तार घटती घटती यहां पे आके कुछ 0 हो जाएगी, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं आ पाएगा, यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और ये दूरी होगी स्मॉल r, पक्का रूट 3r से ज्यादा होगी, ये गारंटी है। फिर ये वापस जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी, फिर रफ्तार घटेगी, यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और ये दूरी भी क्या होगी, इतनी ही होगी स्मॉल r, ऑब्वियसली ग्रेटर देन रूट 3 कैपिटल R। तो फिर ये ऐसे ऑसिलेशन चलते रहेंगे, इसके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, यहां पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर थोड़ी ना पाया, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर का रीजन तो ये है। ठीक है, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट मास को v नोट रफ्तार देके छोड़ू, अगर वो v नोट
रूट जी कैपिटल एम बाय आर से कम हो तो कुछ यहां तक पहुंचेगा पॉइंट मास, यहां पे आके एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, स्पीड बढ़ेगी फिर स्पीड घटेगी, यहां पे आके एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। और ये डिस्टेंस मोल आर होगी जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर वो वी नोट पता हो मुझे, जो कि रूट जी कैपिटल एम आर से कम हो। ऑब्वियसली रूट 3 कैपिटल आर से ज़्यादा ही आएगी, फिर रफ्तार बढ़ेगी फिर रफ्तार घटेगी, यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ये भी स्मॉल आर होगी दूरी, तो फिर ये ऑसिलेशन ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है, रुकने नहीं वाली। मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में मुद्दा क्या है, इस न्यूमेरिकल में कि मैं यहां पे जो वी नोट रफ्तार देके छोड़ूंगा इस पॉइंट मास को, वो कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए कि मेरा ये पॉइंट मास यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, इस रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच जाए, और वो कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए, रूट जी कैपिटल एम बाय आर, ठीक है। मतलब वी नोट अगर रूट जी कैपिटल एम बाय आर के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, रफ्तार बढ़ेगी फिर रफ्तार घटेगी, यहां तक मेरा पॉइंट मास जरूर पहुंचेगा, गारंटी है। और यहां पे पॉइंट मास की रफ्तार v1 0 या 0 से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।